बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनकलाब टीवी यूट्यूब चैनल। अमेरिका ने हाल ही में अपनी एक खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट शाया की है जिसके मुताबिक पाकिस्तान 2040 तक दुनिया की 23वीं बड़ी मईशत बन जाएगा, मगर इसके साथ ही बहुत से खदशात और ख़तरात का इजहार भी किया है, जैसे कि पाकिस्तान और भारत मुस्तकबिल करीब में एक तवील जंग में उलझ सकते हैं और ये जंग दोनों फरीकैन में कोई एक फरीक भी नहीं चाहता है। अब ये रिपोर्ट, ये जायज़ा या इंटेलिजेंस खुफिया रिपोर्ट हर 4 साल बाद मुरतब करके पेश की जाती है और फिर नेशनल इंटेलिजेंस कौंसल, ये एक अमेरिका की खुफिया रियासती एजेंसी है जैसे कि CIA और इस तरह NSA नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के साथ ये भी एक अमेरिका की स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी है। और जब इसके सामने ये पेश की जाती है तो उसके बाकायदा बाज़ाब्ता अप्रूवल के बाद फिर इसे पब्लिक कर दिया जाता है। और ये जायज़ा और खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको मुस्तकबिल करीब और बईद में होने वाले जो पेशरफ्त होते हैं उन पर तवज्जो मरकूज़ करने के लिए मदद मुहैया करती है और इसके साथ अगले 5 से 20 सालों के लिए पॉलिसी सेट करने के लिए उनके लिए मददगार साबित होती है। वो इसको मद्देनज़र रखते हुए आगे 5 से 20 साल के लिए जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो अपनी पॉलिसी सेट कर सकते हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डेवलपमेंट जो होती है वो इस रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए की जाती है। अब इसमें मुख्तलिफ जो पहलू हैं, तमाम जो तकरीबन जो नेसेसरी मौज़ूआत हैं उनको ज़ेर गौर लाया जाता है, उन पर तफसीली बातचीत की जाती है और उनको आवाम के सामने रखा जाता है। अब यहाँ इकोनॉमिकल, डेमोग्राफिकल, एनवायरमेंटल और टेलीग्राफिकल तमाम जो फैक्टर्स हैं उनको कवर किया जाता है और तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करके फिर पॉलिसी मेकर्स के लिए सेट किया जाता है। अब जहाँ इस रिपोर्ट में बहुत से इंकशाफात किए गए हैं, बहुत से पहलू मौज़ूआत पर तफसीली बात की गई है, वहीं कुछ इस तरह इंकशाफात भी हैं, अहम तरीन मौज़ूआत पर बात भी की गई है जो कि तवज्जो तलब हैं और आवाम के सामने उसे रखना निहायत ज़रूरी है। अब इस रिपोर्ट की ज़ुबानी ही कुछ अहम तरीन खबर आप तक पहुँचाते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि खदशा है कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान और भारत एक तवील जंग में उलझ सकते हैं और ये जंग दोनों फरीकैन में कोई एक फरीक भी नहीं चाहता है। इसके साथ अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट यानी कि इस रिपोर्ट में जनूबी एशिया में मुमकिन जंग के खदशात से खबरदार करते हुए अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत तवील जंग में उलझ सकते हैं जो कि दोनों में से कोई एक फरीक भी नहीं चाहता है। इसके साथ ये जायज़ा हर 4 साल बाद पेश की जाने वाली अमेरिकी हुकूमत की नेशनल इंटेलिजेंस कौंसिल की ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट में शामिल की जाती है जो कि वाशिंगटन में फिर जारी की जाती है। ये रिपोर्ट जो है ये 8 अप्रैल 2021 को बाकायदा पब्लिक की गई और इसको जारी होने वाली इस रिपोर्ट में मुस्तकबिल करीब और बईद दोनों पर तवज्जो मरकूज़ की जाती है और ये पॉलिसी साज़ों को आइंदा 5 से 20 सालों में दुनिया की मुमकिन कुव्वतों के हवाले से पेशगोई करने में मदद फराहम करती है और अपनी पॉलिसीज़ का तयन करने में मददगार साबित होती है। इसके साथ इस रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि भारत और पाकिस्तान बड़े पैमाने पर जंग में मुस्तकबिल करीब में उलझ सकते हैं जो कि कोई भी फरीक नहीं चाहता है। इसके साथ खास तौर पर एक ऐसे दहशतगर्द हमले के बाद जिसे भारतीय हुकूमत अहम करार देती है, पुलवामा और OJD कैंप पर जो एक खास दहशतगर्द हमला था जिसे भारत ने खुद एक सर्जिकल स्ट्राइक की शक्ल दी थी और उसका इल्ज़ाम फिर पाकिस्तान पर लगा दिया गया था, एक ड्रामा भारत की जानिब से जो है बनाया गया था। तो उसके बाद फिर इसके अब जो खदशात हैं, इसके जो एक चांसेस हैं वो मजीद बढ़ चुके हैं। ये अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में इस बात के जो है खदशा जाहिर किया गया है। इसके साथ इस रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि कुछ अस्करियत पसंद तंजीमों की जानिब से हमले करने की सलाहियत के बायस ऐसे हमले पर नई दिल्ली की जानिब से इस्लामाबाद के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का अज़म और पाकिस्तान का अपने दिफा का अज़म आइंदा 5 बरसों में बरकरार रह सकता है या मजीद भी बढ़ सकता है। अब इसके बाद रिपोर्ट में मजीद ये भी कहा गया है कि दोनों हुकूमतों के गलत अंदाजे इस तनाज़े में खराबी का सबब बन सकते हैं जिसे ऐसी सतह तक महदूद रखा गया है जैसे हर फरीक समझता भी है कि वो इससे निपटने में कामयाब रहेगा। यानी कि दोनों जो फरीकैन हैं वो अपनी तरफ ये सोचते हैं कि अगर जंग हुई तो हम जब जंग में पार्टिसिपेट करेंगे उसके बाद जो फतह होगी, सुरखुरी होगी, वो हमारी ही होगी। अब इसके बाद इस रिपोर्ट में वाशिंगटन में मौजूद पॉलिसी साज़ों को खबरदार किया गया है कि मुकम्मल जंग ऐसा नुकसान पहुंचा सकती है जिसके माशी और सियासी असरात बरसों तक मुरतब होंगे। यानी कि अमेरिका ने खबरदार किया है कि अगर पाकिस्तान और भारत इस तवील जंग में उलझते हैं तो इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो इस खित्ते पर बरसों तक, एक डिकेड्स तक यानी कि सदियों तक
जो है बरकरार रहेंगे और यहाँ की जो डेवलपमेंट है, अब जो तमाम यहाँ जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, BRI होगी, चाइना जिस बड़े पैमाने पर जो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो बुरी तरह सबोताज होंगे, उसको बुरी तरह नुकसान पहुंचेगा और इसके जो असरात हैं, मनफी असरात, वो सालों साल और सदियों तक फिर बरकरार रहेंगे इस खित्ते पर, बिलखसूस इस खित्ते पर। इसके बाद रिपोर्ट में निशानदेही की गई है कि अफगानिस्तान में अमरीकी पॉलिसी और पड़ोसी ममालिक पर इसके असरात जनूबी एशिया की कलीदी गैर यकीनी सूरत हाल में सरफहरिस्त हैं। यानी कि इस खित्ते में जो एक सबसे बड़ी इंस्टेबिलिटी की जो रीज़न है, इंस्टेबिलिटी की जो कॉज है, वो अफगानिस्तान में जो है इंस्टेबिलिटी है, अफगानिस्तान में जो है अमन नहीं है। और अफगानिस्तान में इस अमन ना होने की वजह से इस पूरे जो खित्ते हैं, यहाँ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, यहाँ की डेवलपमेंट फैक्टर्स पर और यहाँ अमन दोबारा बरकरार रखने के लिए, अमन को यहाँ स्टेबलाइज रखने के लिए जो है सबसे बड़ा एक कॉज यही अफगानिस्तान में अमन ना होना है। इसके बाद इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले साल में अफगानिस्तान में किए जाने वाले अमरीकी इकदामात के पूरे खित्ते बिलखसूस पाकिस्तान और भारत पर नुमायां नताइज मुरतब होंगे। यानी कि जैसे कि आप सब जानते हैं और अमेरिका ने हाल ही में दोहा एग्रीमेंट के बाद जब 14 माह का एक अल्टीमेटम, एक डेडलाइन दी थी अफगानिस्तान को कि हम 1 मई 2021 तक अपनी जो गैर मुल्की अफवाज हैं उसका इनखिला अफगानिस्तान से यकीनी बना लेंगे, अपनी तमाम फौज को अफगानिस्तान से निकाल लेंगे, इस 18-20 साल तवील जंग की जो है इख्तिताम कर देंगे। तो उसके बाद फिर अब हाल ही में जो बाइडन की जानिब से, नए अमरीकी सदर की जानिब से एक स्टेटमेंट आया कि यहाँ से 1 मई 2021 तक हमारी जो फौज है उसका यहाँ से इनखिला यकीनी बनाना जो है वो निहायत मुश्किल है और हम अपनी फौज को इस साल के इख्तिताम तक यहाँ से उसका इनखिला यकीनी बनाने में जो है भरपूर कोशिश करेंगे। तो इसके बाद अब अमेरिका की जानिब से ही बताया गया है कि हमारी जो फौज है या हमारा अफगानिस्तान के मुतालिक जो एक निहायत अहम इकदाम है या एक अहम तरीन जो फैसले हैं जो अगले साल जो है मुतवक्के हैं, उसके इस पूरे खित्ते पर, मिडल ईस्ट पर और फिर बिलखसूस पाकिस्तान और इंडिया, चूंकि ये इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं, इसके पड़ोसी ममालिक हैं, तो इस पर इसके बहुत अहम तरीन और बहुत जो है एक ख़ास नताइज जो है वो मुरतब होंगे। इसके बाद रिपोर्ट में मजीद ये भी कहा गया है कि ये एक सच है कि अगर अफगानिस्तान में सिक्योरिटी खला पैदा होता है तो इसके नतीजे में तालिबान और इसके अफगान मुखालफिन के माबैन खाना जंगी, इलाकाई दहशतगर्दी नेटवर्क्स या बैरून मुल्क जुराइम पेशा अनासर इस खत्ते का रुख कर सकते हैं। इसके बाद यानी कि अमेरिका ने खुद की अपनी एक सुपेरियरिटी हमेशा जो कायम रखी है सदियों से, वो एक बार फिर इस रिपोर्ट में उसका इजहार किया है और बताया गया है कि अगर अमेरिका यहाँ से चला जाता है तो अफगानिस्तान में जो फिर एक इंस्टेबिलिटी है वो मजीद जो एक दहशतगर्दी है और मजीद जो इस तरह के अस्करियत पसंद तंजीमों की जो कार्रवाइयाँ हैं उनको फ़रोग दे सकती हैं। इसके साथ यहाँ ये भी बताया गया है कि रिपोर्ट में ये मजीद ये भी पेशनगोई की गई है कि इसके नतीजे में पाकिस्तान के मगरबी हिस्से में सियासी तनाव और तनाज़ात मजीद बढ़ जाएंगे जो कि इस्लामाबाद और नई दिल्ली में सर जंग से मुतल्लिक देरीना फैसलों को तकवीत बख्शेंगे और दोनों ममालिक के दरमियान दुश्मनी को मजीद हवा भी देंगे। अब इसके साथ इन दस्तावेज़ात में यह भी कहा गया है कि अमेरिका के खित्ते से अचानक इनखिला से शायद ये खदशात बढ़ जाएंगे कि अमेरिका जनूबी एशिया में दिलचस्पी खो देगा। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने अंदाज़ा लगाया है कि भारत और चीन भी इस तनाज़े की जानिब जा सकते हैं जिसकी ख्वाहिश कोई हुकूमत नहीं रखती, ख़ास तौर पर अगर मुतनाज़ा सरहद के अहम हिस्से पर फौजें तेज़ी से किसी तनाज़े में एक दूसरे को चैलेंज करती हैं। यानी कि अगर दोनों जानिब से जो फौज है उनके माबैन यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट देखने में आता है, वो कोई जो है अटैक करते हैं एक दूसरे पर, तो फिर इसके बाद जो एक सर जंग है और जो एक अहम तरीन जो एक जंग है वो फिर एक बार भारत और जो है चाइना के दरमियान जो छिड़ जाने का कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अब जिस तरह अमेरिका ने इस रिपोर्ट में पाकिस्तान और भारत में मुस्तकबिल करीब में एक तवील जंग जो है छिड़ने की पेशनगोई की है, वहीं इस जो रिवायती हरीफ हैं चीन और भारत, और इसके साथ इस वक्त हाल ही में जो अहम तरीन डेवलपमेंट्स रशिया और यूक्रेन के बीच में क्रीमिया डोनबास रीजन के मकाम पर जो हैं वो हो रहे हैं। रशिया और यूक्रेन के माबेन आने वाले जो कुछ दिन हैं उनमें इस जंग की जो है पेशनगोई की गई है और ये जंग जो है कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये जंग आने वाले कुछ दिनों में रशिया और जो यूक्रेन है उसके माबेन क्रीमिया और ये डोनबास रीजन के मकाम पर जो है छिड़ सकती है। वहीं इसके साथ जो है बहुत से मुख्तलिफ मौज़ूआत और जो कुछ अहम तरीन जो इकोनॉमिकल, जियोग्राफिकल और इसके साथ एनवायरमेंटल, टेलीग्राफिकल, डेमोग्राफिक
डेमोग्राफिकल फैक्टर्स को भी ज़ेर गौर लाया गया है। मज़ीद बरआं तमाम मौज़ूआत को ज़ेर गौर लाते हुए इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान 2040 तक दुनिया की 23वीं बड़ी मईशत बन जाएगा, जबकि इस वक्त पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो 39 नंबर पर है, 39 पोजीशन पर है, और 2040 तक पाकिस्तान यहां से क्लाइमैक्स करके 23 पोजीशन पर आ जाएगा, तरक्की कर लेगा। और इसके बाद यहां ये बताया गया है कि किस तरह ये रिपोर्ट अगले 5 से 20 सालों के लिए जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में मददगार साबित होती है। इसके बाद यहां बताया गया है कि इस वक्त जो भारत है वो 6ठे नंबर पर है, जबकि 2040 में वो 3रे नंबर पर चला जाएगा, उसकी भी तरक्की हो जाएगी। 2रे नंबर पर चाइना, जिसकी इस वक्त पोजीशन 2रे नंबर पर है, और वो 1st नंबर पर चला जाएगा, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी मईशत 2040 में चाइना हो जाएगा। और अब इस बात का इजहार खुद जो है अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट और अमेरिका की जो रियासती एजेंसीज हैं, अमेरिका ने खुद भी इस बात का इजहार कर लिया है। इसके साथ 3रे नंबर पर इस वक्त इंडोनेशिया है, जो कि इस वक्त 16वीं पोजीशन बरकरार रखे हुए है और 2040 तक की 8वीं पोजीशन जो है हासिल कर लेगा। पाकिस्तान इस वक्त 39वीं पोजीशन पर है, 2040 तक ये 23वीं पोजीशन हासिल कर लेगा। बांग्लादेश 44वीं पोजीशन पर, 28वीं पोजीशन ये 2040 तक हासिल कर लेगा। फिलीपींस 34वीं पोजीशन पर है और 20वीं पोजीशन ये बरकरार रखेगा 2040 में। जापान 3री पोजीशन पर, जबकि ये एक जो है पॉइंट तनज़ली करेगा और इस तरह ये 4थी पोजीशन पर आ जाएगा। वियतनाम 40वीं पोजीशन पर है और ये 16 पॉइंट्स की तरक्की के साथ 24वीं पोजीशन पर 2040 तक चला जाएगा। मजीद इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इस जो तमाम जो एशिया के खास ममालिक हैं जिनमें आबादी की जो शरह है वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि आबादी की नोयत से, आबादी की शरह से जो ममालिक जिस तरह ज़्यादा आबाद हैं, उसी तरह 2040 में वो ममालिक मईशत में सबसे ज़्यादा और जो है सबसे ज़्यादा रैंक जो है एक्वायर करने वाले ममालिक होंगे। यानी कि अगर इस वक्त मिडल ईस्ट में सबसे ज़्यादा आबादी चाइना के बाद भारत में है, तो इसी तरह भारत जो है 2040 में दुनिया की 2री बड़ी मईशत बनेगा और चाइना जो है पहली बड़ी मईशत बनेगा। तो इसके साथ ये भी बताया गया है कि इस वक्त जो एशिया के माजी में 40 साल में एशिया ने जिस तरह तरक्की की है, उसके मुताबिक भी यही देखने में आया कि जैसे जैसे मईशत बढ़ती गई है उसी तरह से आबादी की जो शरह है वो भी बढ़ती गई है, यानी कि जिस मुल्क की आबादी बढ़ती गई है वैसे ही मईशत में वो अपनी पोजीशन को बरकरार रखते गई है। इसके साथ इस वक्त चाइना जो है वो 18 पूरी दुनिया के जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें जीडीपी में 18% इस वक्त मुहैया करता है। और इसके बाद जो पूरी मिडल ईस्ट है वो 7% के साथ जो है बराजमान है। तो इसके बाद जब चाइना है 2040 में वो 35% पर चला जाएगा और जो पूरी एशिया है, एशिया इसका 53% जो है पूरी दुनिया की जीडीपी में जो है हिस्सा जो है वो मुहैया करेगा। यानी कि एशिया 2040 तक पूरी दुनिया की जीडीपी का 53% जो जीडीपी का वो हिस्सा होगा वो एशिया से जाया करेगा, जिसमें सिर्फ 35% तो चाइना का हुआ करेगा। इसके साथ मजीद बताया गया है कि किस तरह तमाम ममालिक जो हैं वो तमाम जो डेमोग्राफिकल हैं, एनवायरमेंटल हैं, इकोनॉमिकल जो फैक्टर्स हैं और किन किन परेशानियों या किन किन तकालीफ और किन किन जो है अहम तरीन मौज़ूआत और अहम तरीन क्राइसिस के से गुजर सकते हैं मुस्तकबिल में। इसके साथ ये भी बताया गया है कि इस रिपोर्ट में जो मिडल एज है, मिडल ईस्ट में जो मिडल एज है, यानी कि जो एक जवान तबका है 15 से 30 साल के जो बीच में एक जवान तबका है, वो मजीद ऊपर बढ़ेगा, वो मजीद तरक्की करेगा और जो बाकी जो कैटेगरीज हैं, यूथ कैटेगरी, जो बाकी एज कैटेगरीज हैं, वो उसी तरीके से एक अपने लेवल में कुछ जो कैटेगरीज हैं वो अपनी ही लेवल में बराजमान रहेंगी और कुछ कैटेगरीज जो हैं उनकी तनज़ली हुआ करेगी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि न्यू दिल्ली इंडिया जो है वो 42.3% के साथ जो है सबसे सेरे फहरिस्त होगा इस मिडल एज में। और इसके बाद जो है ढाका यानी कि बांग्लादेश जो है वो 39.2% के साथ होगा, इंडिया का बताया गया है, कराची पाकिस्तान का बताया गया है और इसके साथ कोलकाता इंडिया का बताया गया है। अब इसके बाद ये बताया गया है कि जो दुनिया के तमाम जो आबादी के लिहाज से सबसे बड़े ममालिक हैं, इसी तरीके से जो दुनिया इसी तरीके से 2040 में वो सबसे बड़ी मईशत जो है तरतीबवार बनेंगे। और जो अफगानिस्तान, मिस्र और पाकिस्तान के बारे में बताया गया है कि यहाँ की सबसे जो कामयाब तरीन जो एक यूथ जो कामयाब तरीन जो एक फैक्टर होगा, जो एक एज फैक्टर होगा, वो होगा मीडियन एज, जो कि 15 साल से 30 साल के दरमियान जो यहाँ की आबादी होगी वही सबसे ज़्यादा कामयाबी करने वाली आबादी करार पाएगी 2040 तक। इसके बाद बताया गया है कि दुनिया 2040 तक दुनिया में कोविड-19 जो कि इस वक्त दुनिया का एक बहुत बड़ा जो है आलमी तकलीफ और आलमी वबा का जो है वो मंजर पेश कर रहा है, उसी के साथ बहुत कुछ ऐसे अहम तरीन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और डिसीजेज हैं जो कि 2040 तक दुनिया को
اپنی لپیٹ میں لیں گے اور دنیا کو ان سخت ترین دور اور مرحلے سے بالکل کورونا وائرس کی طرح گزرنا پڑے گا۔ اب اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چائنا اور یو ایس جو ہیں وہ 2040 تک ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ سکتے ہیں اور ایک خطرناک قسم کی جنگ ان کے مابین جو ہے چھڑ سکتی ہے۔ اور چائنا اس وقت جو ویسٹرن نیشنز ہیں، یعنی کہ جو مغربی قوتیں ہیں، ان پر اپنا انحصار کم کرتا جا رہا ہے اور خود کفیل ہونے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے اور بھرپور صلاحیت جو ہے وہ اپنائے ہوئے ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چائنا ملٹری پاور شفٹس میں، ڈیموگرافیکل سکلز میں، ٹیکنالوجی سکلز میں اور جو ڈویژنز کو یعنی کہ گورننس ماڈلز میں ایک بہتر گورننس جو ہے وہ وہاں قائم رکھنے میں چائنا اس وقت اپنی مغربی قوتوں پر اپنا انحصار جو ہے منحصر ہونا وہ مزید کم کر رہا ہے اور خود کفیل ہونے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، جس میں اس کو بہت ایک اہم ترین کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ کس طرح جو پوری دنیا کے جو اہم ترین قوتیں ہیں، جس میں پاکستان، بھارت اور جو خطے کی اہم ترین قوتیں، وہ کس طرح دنیا میں جو ہیں وہ ایک اہم ترین جو ہے جنگ میں اور کچھ اہم ترین کانفلکٹس میں جو ہے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ سکتی ہیں اور کچھ اہم ترین جو مسائل ہیں، کچھ یعنی کہ خوفناک قسم کے جو مسائل ہیں ان کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کا 2040 تک سب سے بڑا جو مسئلہ ہوگا وہ ہوگا کلائمیٹ چینج، یعنی کہ جو آب و ہوا ہے اس میں ایک بہت تیزی کے ساتھ جو ایک چینج آ رہا ہے، ایک خوفناک حد تک جو ہے اس میں ایک منفی اثرات کا اضافہ ہو رہا ہے، وہ دنیا کی 2040 تک ایک سب سے بڑی جو ہے یہ ایک مصیبت ہوگا، پرابلم ہوگی اور اس کو ٹیکل کرنا ہی دنیا کی ایک سب سے اہم ترین جو ہے اٹ موسٹ پرائیورٹی ہوگی۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ ٹیکنالوجیکل ڈسرپشن میں، فائنینشیل کرائسس میں اور اس طرح بہت سے اہم ترین جو کچھ اس ریجن اور کنٹری میں جو پیدا ہونے والے مسائل ہیں وہ دنیا کے 2040 میں سب سے جو ہے اہم ترین اور سب سے جو ہے فور موسٹ پرائیورٹیز اور فور موسٹ جو ہے پرابلمز ہوں گے 2040 تک۔ اس کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ جس طرح کورونا وائرس نے دنیا میں تقریباً اس وقت تک 30 لاکھ سے زائد لوگوں کا خاتمہ کر دیا، 30 لاکھ سے زائد لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اسی طرح جو ہے دنیا اس وقت ایک 2040 تک ورلڈ وار 2 کے بعد ایک جو ہے اہم ترین ایک جنگ جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے، اس کا ایک منظر پیش کیا جا سکتا ہے کچھ اہم ترین ممالک کے مابین جو ہے خدشات کی وجہ سے اور جو ہے ایک خوفناک صورتحال پیدا ہونے کی وجہ سے۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دنیا میں کس طرح تمام جو ممالک ہیں ان کا سیناریو جو ہوگا وہ کس طرح ہوگا اور کون سے ممالک اور کس خطے کو کتنی ڈیولپمنٹ، کتنی پروگریس جو ہے وہ نصیب ہوگی، اس کے ساتھ کون سا خطہ کتنے اہم ترین مسائل اور کن مسائل سے گزر سکتا ہے اور کتنی پروگریس ڈیولپمنٹ سیکٹرز میں اور مختلف سیکٹرز میں فیکٹرز میں دکھا سکتا ہے۔ اس میں بہت سے خطوں کی بات کی گئی ہے، ہر خطے کو کیٹیگوریکلی جو ہے وہ ڈیوائز کیا گیا ہے، ہر خطے کو کیٹیگوریکلی جو ہے وہ ایک اس کی ترتیب دی گئی ہے، اس کو ترتیب دی گئی ہے اور اس کو پھر جو ہے مفصل طریقے سے تفصیلی طور پر اس کو بیان کیا گیا ہے اور عوام کے سامنے رکھا گیا ہے۔ کووڈ-19 کا یہاں ایک جو ہے تفصیلی طور پر ذکر کیا گیا ہے، ڈیموگرافیکل، اکونومیکل، جیو پولیٹیکل، جیوگرافیکل، انوائرمنٹل اور اس کے ساتھ جو ہے تمام فیکٹرز کو، اہم ترین جو کچھ فیکٹرز ہیں، بہت سے مختلف موضوعات کو جو ہے تفصیلی طور پر یہاں بیان کیا گیا ہے اور اس کو ایک بہت زبردست طریقے سے جو اس کے متعلق جو پیشن گوئیاں کی گئی ہیں میں جو پیدا ہونے والی صورتحال کو دیکھا جائے، اس کو بھانپا جائے تو یہ کچھ حد تک بالکل جو ہے وہ سچی دکھائی دیتی ہیں۔ اب اس کے بعد جہاں اس میں بہت سے مختلف موضوعات، بہت سے جو اہم ترین فیکٹرز ہیں ان کو زیر غور لایا گیا ہے، ان کو مد نظر لا کر اس کو زبردست طریقے سے، شاندار طریقے سے مرتب کر کے پھر عوام کے سامنے رکھا گیا ہے، پوری دنیا کو جو ہے وہ اس کو جو ہے آگاہ کیا گیا ہے کہ کس طرح جو ہے پوری دنیا ایک جو ہے گلوبل ولیج سے ایک جو ہے ویسٹرن نیشنز پر انحصار کرنے سے کم ہوتی جا رہی ہے، پوری دنیا کو جو ہے افیکٹ کرنے جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ اہم ترین جو اکونومیکل فیکٹرز ہیں، ڈیولپمنٹل فیکٹرز ہیں، جیوگرافیکل فیکٹرز ہیں، جیو پولیٹیکل فیکٹرز ہیں، اکونومیکل انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں اور ڈیموگرافیکل فیکٹرز ہیں، ان تمام فیکٹرز کو جو ہے اہم ان خاص ترین جو ہے موضوعات کو بھی زیر غور لایا گیا ہے۔ تو ایک بہت ہی زبردست کاوش جو ہے یہ کی جاتی ہے اور 1988 سے لگاتار ہر 4 سال کے وقفے کے ساتھ یہ جو رپورٹ ہے، خفیہ انٹیلیجنس رپورٹ، یہ پیش کی جاتی ہے اور پھر اس کو باقاعدہ نیشنل انٹیلیجنس کونسل، ایک امریکہ کی ریاستی خفیہ ایجنسی کے اپروول کے بعد اس کو عوام کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، پبلش کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح 4 سال کے گیپ کے بعد 2021 میں بھی اس کو حال ہی میں چند گزشتہ دن جو ہے اسے پبلش کیا گیا ہے۔ تو اب یہ ایک اہم ترین ایک مفصل اور ایک تفصیلی رپورٹ ہے اور یقینی طور پر اس کو ایک جو ہے 156 صفحات پر مشتمل یہ رپورٹ ہے اور اس کو جو ہے ایک بہت ہی کیئرفلی اور بہت جو ہے ایک اسٹرکٹ آبزرویشن کے ساتھ جو ہے اس کو
पढ़ा जाना चाहिए, इसको जो है इसका ओवरव्यू किया जाना चाहिए और इसका मुताला लाजमी किया जाना चाहिए। तो इस रिपोर्ट का लिंक और इसके साथ इसके वेबसाइट का लिंक और इसके साथ कैसे आप जो है इस तमाम न्यूज़ और इन अहम तरीन डेवलपमेंट्स तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं, इन तमाम जो पहलू हैं इनके लिंक्स और इन तमाम खबरों के लिंक्स, इस रिपोर्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मुहैया कर दिया गया है। आप वहां जाकर बासानी उस पर क्लिक कर तमाम इन जो रिपोर्ट है, इन तमाम जो ये इंफॉर्मेशन है, इन तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं और इनसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो इसके साथ अब एक अहम तरीन डेवलपमेंट इसी हवाले से देखने में ये कि जब चाइना के वजारत खारजा की जानिब से एक हाल ही में जारी होने वाली इसके बाद प्रेस रिलीज़ में ये स्टेट किया गया है, बताया गया है कि जो अमेरिका है, अमेरिका की ये पेशन गोई कि चाइना और अमेरिका मुस्तकबिल में एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं और चाइना और भारत एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं। एक जो है खौफनाक हद तक एक जो तनाज़ा है वो उभर सकता है, वो एक जंग छिड़ सकती है। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है और ये एक कियास आराइयों पर सिर्फ महज मबनी है और इसका हकीकत से कोई जो है ताल्लुक नहीं है और ये बिल्कुल हकीकत के बरक्स है। और की जानिब से एक मुंह तोड़ और एक ठोस जवाब जो है वो अमेरिका को दिया गया है। जबकि चाइना ने इस रिपोर्ट में, इस प्रेस स्टेटमेंट में ये भी स्टेट किया है, ये भी कोट किया है कि इस वक्त सिर्फ जो चाइना की तवज्जो है वो पूरी दुनिया और जो अपने तमाम एलाइज हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनके साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद अस्तवार करना, उनके साथ ताल्लुकात टाइज को अपने नॉर्मलाइज करना और जो पूरे दुनिया में ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट इस खत्ते में और अहम तरीन जो अपने नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनमें जो एक डेवलपमेंट का जाल बिछाना, एक तरक्की का जाल बिछाना, पूरे इन स्टेट्स को, इन एलाइज कंट्रीज़ को आपस में जोड़ देना, चाहे वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट के ज़रिए हो, गवादर के ज़रिए हो, फिर ट्रेड एंड सी प्रोजेक्ट्स के ज़रिए हो। तो इस वक्त जो चाइना की जो तवज्जो है वो महज डेवलपमेंट पर और इस खत्ते को मज़ीद उबार कर, मज़ीद इसको तरक्की याफ्ता बनाकर और मज़ीद इसको जो है एक नई जहत तक ले जाने की पर जो है चाइना की तवज्जो मरकूज है। और चाइना कभी नहीं चाहेगा कि वो किसी भी मुल्क के आमने सामने आए या किसी भी मुल्क के साथ उसके ताल्लुकात जो हैं वो मज़ीद जो है ख़राब हों। और जिस तरह चाइना का एक राइवल अमेरिका रहा है, शुरू से जो है अमेरिका के साथ चाइना के ताल्लुकात जो हैं उसमें एक कभी नरमी देखने में आती है तो कभी जो है एक बहुत ख़तरनाक हद तक जो है सख्ती देखने में आती है। तो वहीं चाइना ने यह भी कोट किया है कि हम अमेरिका के साथ भी किसी किस्म का एक जो है खदशात से बड़ा तनाव नहीं चाहते और अमेरिका के साथ भी एक जो है खदशात से जो बड़े ताल्लुकात हैं वो नहीं चाहते। हम अमेरिका के साथ भी अपने टाइज नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। मगर इस वक्त चाइना ये वाज़े कर दिया है और पूरी दुनिया के सामने इस प्रेस स्टेटमेंट में ये एक्सप्लेन कर दिया है कि इस वक्त हमारी तमाम जो तवज्जो है और हमारी जो अहम तरीन जो ख्यालात हैं, हमारी जो अहम तरीन जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे अहम तरीन पॉइंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो इस वक्त उनकी सिर्फ जो मरकज़ है वो पूरी इस खित्ते बिलखसूस इस खित्ते में और फिर जो अपने तमाम नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनमें तरक्की को फैलाना, उनको मज़ीद एक नई जहत तक ले जाने के लिए उनको मज़ीद जो है उनमें एक अहम तरीन जो डेवलपमेंट करना, उस पर ही हमारी सिर्फ तवज्जो मरकूज़ है। और हम हमारे जो ख्यालात हैं और या जो फिर हमारा जो हमारी जो सोच है उसका महवर किसी तौर पर भी जो है वो जंग या इस तरह के शदीद जो तनाव हैं जिसकी वजह से पूरा खित्ता जो है वो जंग के आग में जो है आ सकता है, उस पर जो है बिल्कुल उसका महवर ये नहीं है और ना ही उस पर हमारी तवज्जो मरकूज़ है। तो चाइना ने भी एक ज़बरदस्त और अहम तरीन जो है एक ठोस जो है वो मुँह तोड़ जवाब जो है अमेरिका को इसके मुकाबिल में दिया है, इसके बदले में दिया है। अब इस हवाले से तवक्को ये ज़ाहिर की जा रही है कि मुस्तकबिल करीब में बहुत से जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनकी जानिब से भी अमेरिका जो खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जो कि एक बड़ी ही मुफस्सल और तफसीली तौर पर जिसको जो है मुरतब करके शाया किया गया है, इसके मुकाबिल भी जो है बहुत से जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हैं वो भी अपनी स्टेटमेंट पर अपने जो ख्यालात का इजहार है वो करेंगे। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन अहम तरीन डेवलपमेंट जो कि इनकलाब टीवी ने आपके सामने रखी। इस तरह की अहम तरीन और जो है इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के साथ जुड़े रहने के लिए इनकलाब टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने यूट्यूब चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।